वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पंचायती राज सिस्टम यानी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में क्या क्या आता है, पंचायत का सिस्टम और नगर पालिका। आज हम लोग पंचायत सिस्टम के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, इसे हम लोग लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। लोकल गवर्नमेंट जो कि दो तरह के होते हैं, ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज और शहरी स्तर पर म्यूनिसिपैलिटी। आज हम लोग पंचायती राज के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला इसमें क्या क्या है। पंचायती राज सिस्टम जो है हमारा, स्थानीय स्वशासन जो है कहाँ से लिया गया है, राज्य सूची का विषय है। ये किस सूची का विषय है? पंचायती राज सिस्टम राज्य सूची का विषय है। लॉर्ड रिपन, भारत में लॉर्ड रिपन जो थे, भारत में सबसे पहले इनके द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई, यानी 1882 में। लॉर्ड रिपन कब पंचायती राज सिस्टम की नींव रखी? 1882 में। उसके बाद महात्मा गांधी की अवधारणा जो है ग्राम स्वराज की थी। महात्मा गांधी की जो अवधारणा थी वो क्या थी? ग्राम स्वराज की, जो कि किससे संबंधित थी? एक पंचायती राज सिस्टम से ही, यानी पंचायत की अवधारणा से ही ये संबंधित थी। पहले आर्टिकल जो है डीपीएसपी में जो है पंचायती राज सिस्टम के बारे में दिया गया है, यानी किस अनुच्छेद में दिया गया इसे? संविधान के 40 में। यानी तो डीपीएसपी जो था हमारा परिवर्तनीय नहीं था। अगर इसका पालन नहीं हो रहा है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते थे। तो इस कारण जो था पंचायती राज सिस्टम का पालन अच्छे ढंग से नहीं हो रहा था। तो आगे चलकर संविधान में संशोधन किया गया। जो कौन सा संशोधन था? 73वां संशोधन, जो 1992 में किया गया। उसके तहत जो है पंचायती राज सिस्टम को एक कानून में संशोधन के रूप में जोड़ा गया। तो तब से जो है सभी राज्य के लिए यह अनिवार्य हो गया पंचायती राज सिस्टम को लागू करना। आइए आगे इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो पंचायती राज सिस्टम लाया गया था वो कहाँ लाया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में। यानी राजस्थान के नागौर जिला में जो है पंचायती राज सिस्टम राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले आया था। जो कब आया था? 2 अक्टूबर 1959, यानी 2 अक्टूबर 1959 को भारत में जो है पहला पंचायती राज सिस्टम राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थापित किया गया। उसके बाद जो दूसरा पंचायती राज सिस्टम कहाँ लाया गया? आंध्र प्रदेश में। जो कब लाया गया? 11 अक्टूबर 1959। आइए देखते हैं पंचायती राज सिस्टम बनने से पहले इससे पहले कुछ समितियां बनाई गई थी। आइए उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से समितियां हैं। सबसे पहला समिति कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति। जो कब इसका गठन किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का 1957। ये समिति क्या कहती है? बलवंत राय मेहता समिति किसके बारे में चर्चा करती है? त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम, यानी 3 स्तर पर जो है पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में लागू होना चाहिए। यानी किसी भी राज्य में 3 स्तर पर जो है पंचायती राज सिस्टम लागू होना चाहिए। ये कौन सा समिति कहती है? बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के बाद कौन सा समिति आई? अशोक मेहता समिति। जो इसके ठीक 20 वर्ष बाद, यानी 1957 के बाद 1977, यानी 1977 में अशोक मेहता समिति आई। ये समिति क्या कहती है? जो 2 स्तर पर पंचायत का स्तर होना चाहिए, यानी 2 स्तर पर होना चाहिए। एक ग्रामीण स्तर पर और एक जिला स्तर पर, यानी बीच वाले जो प्रखंड स्तर है उसको हटा दिया गया है। जो कि 2 स्तर, ग्राम स्तर पर क्या बोलेंगे उसे? मंडल, और जिला स्तर पर यानी जिला परिषद। ये कौन समिति की सिफारिश पर था? अशोक मेहता समिति। जो कब आई थी? 1977। उसके बाद अशोक मेहता समिति के बाद कौन सी समिति थी? जीवी के राव समिति, यानी राव समिति। ये कब आई थी? 1985 में राव समिति का गठन किया गया। उसके बाद राव समिति के बाद कौन सा समिति था? सिंघवी समिति। जो कब इसका गठन किया गया? सिंघवी समिति का 1986 में, यानी 1986। सिंघवी समिति में क्या कहा गया है? सिंघवी समिति में जो है सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम को जो है
संवैधानिक मान्यता देने का प्रावधान रखा गया, यानी संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की गई किसमें? सिंघवी समिति में, जो कब आया था? 1986 में। उसके बाद न्याय पंचायत की वकालत, यानी पंचायत में न्याय की व्यवस्था, उसकी वकालत की गई। उसके बाद त्रिस्तरीय की वकालत, यानी इसमें भी जो है सिंघवी समिति भी किस चीज की सिफारिश की है? 3 स्तर पर पंचायती राज का, पंचायत 3 स्तर पर उसका होना चाहिए लेवल। यानी सबसे पहला लेवल कौन सा होना चाहिए? ग्रामीण स्तर पर, जो कि ग्राम पंचायत। उसका दूसरे प्रखंड स्तर पर, यानी पंचायत समिति। और तीसरा जो है जिला परिषद, यानी जिला स्तर पर, यानी तीसरा स्तर। तो ये भी त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की थी सिंघवी समिति ने। तो आइए इसे देख लेंगे शॉर्ट में कौन कौन से समिति हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहला आया था बलवंत राय मेहता समिति, जो कब आया था? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति के बाद उसने किस चीज की सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय पंचायत की। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति के बाद कौन सा समिति आया? अशोक मेहता समिति, जो कब आया? ठीक 20 वर्ष बाद, यानी वो 1957, ये 1977 में। जो किस चीज की सिफारिश की? बलवंत राय मेहता समिति, जो 2 स्तर पर, यानी 2 स्तर पर हमारा पंचायत होना चाहिए। पहला कौन सा होना चाहिए? ग्रामीण स्तर। और उसके बाद दूसरा कौन सा होना चाहिए? जिला स्तर। उसके बाद कौन सा आया? राव समिति, जो कब आया? 1985 में। राव समिति के बाद कौन सा आया? सिंघवी समिति, जो कब आया? 1986 में। इसमें 3 चीजों के बारे में वर्णन किया गया। ये भी त्रिस्तरीय पंचायत का समर्थन किया सिंघवी समिति, और पंचायत समिति यानी न्याय पंचायत की वकालत, और त्रिस्तरीय वकालत, यानी ये सारा सिंघवी समिति। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ये सिंघवी समिति जो है संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की, यानी संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किस समिति ने की है? सिंघवी समिति। आइए देखते हैं इसके बाद क्या है। जो हमारा पंचायती राज सिस्टम जो आया है भारत में, वो कौन से संविधान संशोधन के तहत आया है? 1992 संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन, यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कब किया गया? 1992 में। इसमें क्या हुआ? सबसे पहला संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी संवैधानिक दर्जा जो है, संवैधानिक दर्जा जो दिया गया वो सबसे पहला किस संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद इसमें जो है ये जो संशोधन किया गया, ये किस भाग में इसे शामिल किया गया? संविधान के भाग 9 में। और कौन सी अनुसूची में ये शामिल किया गया? 11वीं अनुसूची। और अनुच्छेद कौन सा? यानी 243 आर्टिकल से 243 आर्टिकल ओ, यानी आर्टिकल 243 से 243 आर्टिकल ओ तक जो है पंचायती राज सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस आर्टिकल में। उसके बाद त्रिस्तरीय प्रणाली की मंजूरी, त्रिस्तरीय प्रणाली की जो मंजूरी दी गई, वो क्या दी गई? पंचायत किस राज्य के, मतलब सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। और कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर नहीं होना चाहिए? जहां पर जो है 20 लाख से कम जनसंख्या हो, वहां पर कौन सा स्तर होना चाहिए? 2 स्तर वाला, जो ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, यानी बीच वाले स्तर को इसमें समाप्त कर दिया गया है, जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या जिस राज्य की। तो अभी भारत में ऐसी नहीं के बराबर ये स्टेट है जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या है। तो इसमें सीटों का जो आरक्षण है वो कितना दिया गया था महिलाओं के लिए? कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए ही दिया ही गया था। लेकिन ये सीटों का जो आरक्षण है 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य जो है अपने अनुसार सीटों को बढ़ा सकती है, लेकिन 1/3 से कम नहीं कर सकती। अभी वर्तमान में जो बिहार में इस सीटों को बढ़ाया गया है, वो 1/3 से बढ़ा करके महिलाओं के लिए कितना कर देगा? 50%, यानी 1/2 महिलाओं के लिए।
इसी तरह जो है अपने अनुसार राज्य सीटों को बढ़ा सकती है, 1/3 से बढ़ा सकती है, अपने इच्छा अनुसार कर सकती है, लेकिन 1/3 से कम नहीं कर सकती, ये दिया गया। और SC ST के लिए जो है सीटों की आरक्षण जो है किस उसके जनसंख्या के अनुपात में। और इसका जो चुनाव जो होता है यानी पंचायती राज सिस्टम का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसकी चुनाव की जाती है। उसके बाद इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, यानी पंचायती राज सिस्टम का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष, लेकिन इससे पहले भी विघटन हो सकता है। तो विघटन की स्थिति में जो है 6 माह में चुनाव कराने का प्रावधान है, 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर कार्यकाल पूरा होने में सिर्फ 6 माह का ही समय बचा है, तब जो है चुनाव न होकर के एक नए चुनाव जो यानी एक नए चुनाव का प्रावधान होगा। अगर उसके मान लीजिए अगर पंचायती राज सिस्टम में जो है उसकी कार्यकाल पूरा होने में सिर्फ 6 माह बचा है, तो सिर्फ 6 माह के लिए चुनाव नहीं होगा, 6 माह के लिए उसे रोक के रखा जा सकता है। ये राज्य सरकार पर निर्भर करती है। चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितना रखा गया? 21 वर्ष, यानी चुनाव की जो न्यूनतम आयु पंचायती राज सिस्टम में जो रखा गया है, कितना रखा गया है? पंचायत समिति का यानी ग्राम पंचायत का चुनाव की जो आयु रखी है वो कितनी है? 21 वर्ष। और 21 वर्ष जैसे लोकसभा में कितना होता है? 25 वर्ष, तो उस तुलना में कम है। यहाँ पर कितना है? 21 वर्ष, यानी पंचायत की चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम आयु कितनी है? 21 वर्ष। और प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, यानी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? ये क्या कार्य करती है? जो पंचायत में जो यानी पैसे से संबंधित यानी फंड से संबंधित मामले कौन देखती है? राज्य वित्त आयोग। जो किसे कितना फंड भेजना चाहिए ये कौन तय करती है? राज्य वित्त आयोग। जो इसकी गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। और इसमें जो है पंचायती राज सिस्टम में जो इसमें विषय रखा गया है वो कितना विषय इसमें रखा गया? 29 विषय, यानी पंचायती राज सिस्टम में जो है 29 विषय जोड़ा गया है। आइए देखते हैं पंचायती राज सिस्टम की जो संरचना है वो किस स्तर पर है, डिटेल में देखते हैं। पंचायती राज सिस्टम की संरचना, सबसे पहला ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, इसका प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया। उसी तरह पंचायत समिति इसका प्रधान कौन होता है? प्रमुख, यानी इसका हेड कौन होता है? प्रमुख। उसी तरह जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर होती है, इसका प्रमुख कौन होते हैं? अध्यक्ष, यानी चेयरमैन। तो इसमें मुखिया का जो चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी इसमें लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जा सकता है। यानी जिस गांव में पंचायत समिति का चुनाव होता है उस गांव के लोग जिनका निर्वाचन लिस्ट में नाम है वो इसमें भाग ले सकते हैं पंचायत समिति के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में। अब पंचायत समिति की जो प्रमुख है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इन्हीं के समूह के द्वारा उनमें से किसी एक को चुन करके प्रमुख बनाया जाता है पंचायत समिति में। उसी तरह जिला परिषद में भी वही प्रावधान है। जिला परिषद में भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है, इनके सदस्यों के द्वारा ही इनका भी चुनाव होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष यानी चेयरमैन का। तो ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है? यानी ग्रामीण स्तर पर जो है विकास योजना क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना, यानी ग्रामीण स्तर पर जो विकास का कार्य है, ग्रामीण स्तर पर योजना, कौन से योजना और किस तरह उस योजना को पालन किया जाए, किस तरह से रणनीति बनाया जाए जिससे गांव का विकास हो, यानी सरकार के फंड को एक ग्रामीण स्तर पर किस तरह से उपयोग किया जाए, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए जो किसी गांव का विकास हो, ये कार्य किसका होता है? ग्राम पंचायत का। और ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? मुखिया,
यानी मुखिया जो है सरकार के कार्यों को ग्रामीण स्तरों पे लागू करवाती है। ये हो गया ग्राम पंचायत का कार्य। उसी तरह ग्राम पंचायत में एक सरपंच का भी पद होता है। सरपंच का पद जो कि एक ग्राम कचहरी का कार्य करता है। ग्राम कचहरी जो कि फौजदारी और दीवानी दोनों मामले देखती है। छोटे मोटे मामले यानी गांव में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, छोटे मोटे मामले जो 10,000 तक के मामले दे सकती है सरपंच के द्वारा। और सरपंच जो है पंच की सहायता से निर्णय लेते हैं किसी भी गांव में। उसके बाद बीचले वाले स्तर यानी ब्लॉक स्तर यानी प्रखंड स्तर पर जो होती है, क्या होती है, पंचायत समिति। पंचायत समिति जो कि ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श तथा समन्वित योजनाओं जो कि जिला परिषद में प्रस्तुत करना। यानी ग्राम पंचायत के जो वार्षिक योजनाएं हैं पर विचार करना और योजनाओं को जिला परिषद ग्राम पंचायत के जो योजना सही है, जो योजना की उसे ज़रूरत है, वो जो है पंचायत समिति कहाँ भेजती है, जिला परिषद में प्रस्तुत करती है। तो यानी ग्राम पंचायत की जो योजनाओं को जो पहुंचाने का कार्य करती है वो कौन स्तर की, बीच वाले यानी प्रखंड स्तर यानी पंचायत समिति का कार्य है, वो उस योजनाओं को जिला परिषद के पास पहुंचाती है यानी उसके सामने प्रस्तुत करती है। और तीसरा जो होती है जिला परिषद, यानी ये जिला में एक होती है। और जिला परिषद का कार्य क्या है, समन्वय एवं पर्यवेक्षण। यानी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच समन्वय स्थापित करना, यानी दोनों को अच्छे ढंग से देखना और निरीक्षण करना, जो कहाँ किस चीज़ की कमी है, ये किसकी कार्य होती है, जिला परिषद की। तो ये था हमारा पंचायती राज सिस्टम। इसमें पंचायती राज सिस्टम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या इसमें पढ़े हम लोग। पंचायती राज सिस्टम ये सबसे पहले किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया, 73वां संविधान संशोधन, जो कब किया गया, 1992 में। और इसे संविधान के किस भाग में जोड़ा गया, भाग 9 में, और अनुसूची 11 और आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक, यानी टोटल कितने हो गए, 16, यानी 16 आर्टिकल के जो है जोड़ा गया इसमें। और इसमें जो है चुनाव, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। तो ये, और इनके वित्त से संबंधित मामले कौन देखते हैं, राज्य वित्त आयोग, जो कि किसके द्वारा गठन किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत इसकी गठन करती है, आर्टिकल, यानी किस आर्टिकल के तहत इसे राज्यपाल गठन करती है, आर्टिकल 290, यानी आर्टिकल 290 के तहत राज्यपाल जो है इसकी गठन करती है, राज्य वित्त आयोग। और महिलाओं की जो है आरक्षण का प्रावधान पंचायती राज सिस्टम में कितना है, 1/3। तो ये था हमारा पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कशन। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।